माई फ्रेंड डामर 2017। माई फ्रेंड डामर 2017 की एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे मार्क मेयर्स ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म एक डामर नाम के शख्स के जीवन पर आधारित है जिसे इंसान और जानवरों की बोन्स से ऑब्सेशन था। कहानी शुरू होती है फिल्म के मेन किरदार जेफरी डामर से, जो कि एक इंट्रोवर्ट हाई स्कूल स्टूडेंट है, जिस वजह से स्कूल में इसका कोई दोस्त भी नहीं है। डामर को एक जॉगर डॉक्टर मैथ्यूज से ऑब्सेशन है, जिन्हें ये रोज स्कूल से घर लौटते समय देखता है। डामर अपने पेरेंट्स लायनल, जॉयस और एक छोटे भाई डेव के साथ रहता है। डामर के पेरेंट्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जिस बात से डामर काफी फ्रस्ट्रेटेड रहता है। फिल्म की शुरुआत में डामर हमेशा की तरह स्कूल से घर लौटते वक्त डॉक्टर मैथ्यूज को रनिंग करते हुए देखता है और घर लौटकर अपनी मॉम के इंटीरियर डेकोरेटर की एक्टिंग करके उनका मजाक उड़ाता है। दरअसल डामर की मॉम जॉयस के इंटीरियर डेकोरेटर को सेरिब्रल पाल्सी की परेशानी है, जिस वजह से डामर उनकी नकल करता है, जो उसकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं है। डामर अपनी मॉम से मिलने के बाद हाथ में एक काली पन्नी लेकर कहीं जाता है, लेकिन रास्ते में डामर के कुछ क्लासमेट्स उस पन्नी में एक मरी और सड़ी हुई काली बिल्ली को देखते हैं। सभी के पूछने पर डामर उन्हें बताता है कि वो इस बिल्ली को एसिड में डिसॉल्व करके उसकी बोन्स को कलेक्ट करेगा। डामर के क्लासमेट्स को इस बात पर विश्वास नहीं होता, पर जब वो डामर की लैब में उसे सच में ये करते हुए देखते हैं तो वो डामर को पागल कहकर डर के मारे वहां से चले जाते हैं। डामर को बचपन से ही मरे हुए एनिमल्स को डिसॉल्व करके उनकी बोन्स को कलेक्ट करना काफी पसंद था, जिसे बड़े होते होते डामर ने अपनी हॉबी बना लिया था। डामर के डैड लायनल एक केमिस्ट है, जिस कारण डामर को इस काम के लिए एसिड भी इजीली मिल जाता है। अगले दिन डामर अपने स्कूल की साइंस लैब में काम करते वक्त एक केमिकल बोतल को देखता है जिसके अंदर मरे हुए कुछ रेप्टाइल्स थे। डामर का पूरा ध्यान बस इस बोतल पर था, जिसके बाद डामर एक हैंकी में सेम रेप्टाइल को लेकर अपने घर आ जाता है और रेप्टाइल को देखकर काफी अच्छा फील करता है। डामर की इन अजीब हरकतों से उसके डैड भी काफी परेशान थे, लेकिन जब वो इस बारे में एक दिन अपनी वाइफ जॉयस से बात करते हैं तो वो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, जिसके बाद लायनल गुस्से में डामर की लैब पर जाकर उसकी सारी केमिकल और एसिड बॉटल्स को एक बड़े कंटेनर में फेंकता है। डामर लायनल को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लायनल डामर को इस लैब को बंद करने और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कहता है। लायनल चाहता था कि डामर भी दोस्त बनाए और बाकी बच्चों की तरह बाकी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, पर डामर लैब बंद करने के डिसीजन से काफी उदास था। नेक्स्ट डे डामर अपनी लैब को टूटा हुआ देखकर काफी दुखी होता है और रोड के किनारे बैठकर उसी मेल जॉगर यानी डॉक्टर मैथ्यूज का इंतजार करने लगता है, जिससे डामर ऑब्सेस्ड है। डॉक्टर मैथ्यूज को रनिंग करता देखने के बाद डामर अपने घर जाता है, जहां उसके डैड उसे समझाते हैं कि उसे लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए और खुश रहना चाहिए। एनिमल्स की बोन्स से ऑब्सेशन उसके लिए ठीक नहीं है। डामर अपने डैड की बातों को मानकर बाकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगता है, लेकिन उसका मन किसी काम में नहीं लगता, जिसके बाद वो जंगल के छोटे मोटे जानवरों को मारना शुरू कर देता है। ये करके डामर को काफी सुकून मिलता था। पर एक दिन स्कूल में डामर अपनी मॉम के इंटीरियर डेकोरेटर की नकल करके अपने टीचर से बात करता है, जिस कारण पूरी क्लास हंसने लगती है। डामर को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। वो स्कूल कॉरिडोर में भी सेम यही हरकत करके चिल्लाने और अजीबोगरीब एक्शंस करने लगता है, जिसे देखकर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन स्कूल का एक पॉपुलर ग्रुप डामर से दोस्ती कर लेता है। इस ग्रुप में डर्फ, नील और माइक नाम के 3 लड़के थे। डर्फ एक एस्पायरिंग ग्राफिक आर्टिस्ट था जो डामर को अलग अलग सिचुएशंस में ड्रॉ करना चाहता था। डर्फ को डामर की पर्सनालिटी काफी डिफरेंट लगी, जिस वजह से देखते ही देखते वो डामर का काफी अच्छा दोस्त बन गया था। 4 लोगों का ये ग्रुप पूरे स्कूल में मस्ती करता रहता। डामर इस ग्रुप का पार्ट बनकर काफी खुश था। पर एक दिन डामर अपने दोस्तों के साथ फिशिंग करने जाता है, जहां नील डामर को फिश पर एक कट मारने के लिए नाइफ देता है।
डैमर पहले तो फिश पर नाइफ चलाने में हिचकिचाता है, लेकिन अचानक वो बड़ी बेरहमी से फिश पर एक की जगह कई काट मारता है। ये देखकर डैमर के फ्रेंड्स हैरान रह जाते हैं, पर वो डैमर से ज्यादा कुछ नहीं कहते। इस इंसिडेंट के बाद डैमर दोबारा से डॉक्टर मैथ्यूज को जॉग करते हुए स्टॉक करता है, पर कभी उनसे बात नहीं करता। अगले दिन सभी दोस्त डार्फ के जॉब प्लेस यानी ग्रोसरी स्टोर पर मस्ती करते हैं। यहाँ डैमर हमेशा की तरह अपनी अजीबोगरीब हरकतों से सभी को हंसाता है, लेकिन इस दौरान वो ग्रोसरी स्टोर के सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। डैमर की इन हरकतों पर पहले तो डार्फ को हंसी आती है, लेकिन बाद में उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है। इसके बाद डैमर अपने सभी दोस्तों के साथ ग्रोसरी स्टोर के बाहर खड़े होकर बातें करने लगता है, और तभी वहाँ डॉक्टर मैथ्यूज आते हैं और डैमर के दोस्त माइक से बातें करने लगते हैं। दरअसल डॉक्टर मैथ्यूज माइक के फिजिशियन थे। माइक डॉक्टर मैथ्यूज को काफी अच्छे से जानता था। डॉक्टर मैथ्यूज के वहां से जाने के बाद डैमर अपने दोस्तों को बताता है कि ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे उसके घर के बाहर से जॉग करते हुए निकलते हैं। ये सुनकर डैमर के दोस्तों को थोड़ा अजीब लगता है और वो डैमर को डॉक्टर मैथ्यूज का नाम लेकर चिढ़ाने लगते हैं। इसके बाद डैमर अपने घर पर अपने छोटे भाई डेव के साथ टीवी देख रहा था कि अचानक उसके डैड घर आते हैं और अपनी वाइफ से लड़ने लगते हैं। डैमर अपने मॉम डैड की लड़ाइयों से काफी परेशान था, जिस वजह से वो अपने डैड की अल्कोहल बोतल चुराकर ड्रिंक करने लगता है। अगले दिन स्कूल में डैमर और उसके दोस्त इनके ही स्कूल के एक क्रेजी लड़के से मिलते हैं, जो इन्हें अपने डैड के जर्मन नाइफ को दिखाता है और उस नाइफ से अपने हाथ पर एक कट मारकर उससे निकले खून को पीने लगता है। ये देखकर डैमर के सभी दोस्त वहां से जाने लगते हैं, लेकिन डैमर ब्लड को देखकर वही खड़ा रहता है। पर डार्फ डैमर को वहां से बुलाकर उस क्रेजी लड़के से दूर रहने को कहता है। इस इंसिडेंट के बाद डैमर दोबारा से शिकार करने लगता है। इवन वो सड़क पर पड़े चूहे तक को भी काट कर उसकी हड्डियों को देखता है। डैमर का बोन्स से ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा था। इन्हीं सब के बीच डैमर अपने दोस्तों के साथ स्कूल की फील्ड ट्रिप पर जाता है और काफी एंजॉय करता है। इस ट्रिप के दौरान डैमर अपने रूममेट से काफी अट्रैक्ट होता है और उसकी बॉडी को लेकर उससे कुछ अजीबोगरीब सवाल जवाब करता है। पर डैमर के सवालों को सुनकर उसका रूममेट उसे घूर कर देखता है और किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। ट्रिप के दौरान ही डैमर और उसके सभी दोस्तों को उस समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वाल्टर मोंडेल से मिलने का मौका मिलता है। मुलाकात के दौरान वाइस प्रेसिडेंट डैमर और उसके सभी दोस्तों से उनका फ्यूचर प्लान पूछते हैं, जहां डैमर बताता है कि उसे बड़े होकर बायोलॉजिस्ट बनना है। फील्ड ट्रिप से आने के बाद डैमर डॉक्टर मैथ्यूज से मिलने के लिए झूठी बीमारी का बहाना बनाकर उनकी लैब पर जाता है। पर डैमर के बॉडी चेकअप के दौरान डॉक्टर मैथ्यूज काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और डैमर को तुरंत घर जाने को कहते हैं। घर आकर डैमर हमेशा की तरह अपनी मॉम को फोन पर उसके डैड से लड़ता हुआ देखता है। वो अपनी मॉम से खाना मांगता है, लेकिन जॉयस डैमर की बात नहीं सुनती, जिसके बाद गुस्से में डैमर खुद फ्रिज से खाना लेकर घर से बाहर निकल जाता है। गुस्से में वो घर से सीधे जंगल आकर एक डॉग को नाइफ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं, जिस वजह से वो डॉग को भगाकर जोर जोर से वहीं बैठकर रोने लगता है। घर आकर डैमर सोते समय डॉक्टर मैथ्यूज की लाश को खुद के पास इमेजिन करता है और सो जाता है। अगले दिन स्कूल में डैमर के दोस्त उसे एक मॉल प्रैंक में शामिल होने के लिए पूछते हैं। इस प्रैंक को करने के लिए डैमर को पैसे भी मिलने वाले थे, जिस वजह से डैमर प्रैंक करने के लिए मान जाता है। मॉल में सभी दोस्त डैमर को हमेशा की तरह अजीब हरकतें करने के लिए चीयर करते हैं। डार्फ के फ्रेंड्स डैमर को प्रैंक के दौरान शूट भी करते हैं, पर डैमर प्रैंक के समय जरूरत से ज्यादा ही ड्रामा क्रिएट कर देता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, लोगों को परेशान करता है, सामान इधर उधर फेंकता है और जमीन में लेटकर बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है। ये सब देखकर पहले तो डार्फ को भी मजा आता है, लेकिन कुछ देर बाद डार्फ डैमर की हरकतों से डरने लगता है। डैमर अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। डार्फ को डैमर की चिंता होने लगी थी, जिस वजह से वो डैमर को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन डार्फ के बाकी दोस्त उसे मना कर देते हैं। इस हरकत के बाद डैमर जब अपने दोस्तों के पास वापस आता है तो वो डैमर के साथ थोड़ा अजीब बर्ताव करते हैं, लेकिन डैमर किसी से कुछ नहीं कहता। डैमर दिन पर दिन
अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। अगले दिन वो सड़क किनारे एक डंडे के साथ डॉक्टर मैथ्यूज का इंतजार करता है, लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज उस दिन जॉग के लिए नहीं आते। डैमर काफी देर तक उनका इंतजार करके गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद डैमर जब अपने घर वापस आकर देखता है तो उसकी मॉम उसके छोटे भाई डेव के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ शिफ्ट हो रही थी। जॉयस अब अपने हस्बैंड के साथ और नहीं रहना चाहती थी, इस वजह से वो अलग हो रहे थे। डैमर उम्र में बड़ा था, इसलिए वो अपनी मॉम के साथ जाने के बजाय अपने डैड के साथ ही रहना पसंद करता है। डैमर अपनी मॉम और भाई को गुड बाय बोलकर घर आता है और सारा सामान इधर उधर फेंककर जमीन में लेटकर रोने लगता है। डैमर के कुछ दिन ऐसे ही घर में अकेले निकल जाते हैं। उसके दोस्त भी अब उससे दूर रहने लगे थे। इन सब के बीच में डैमर अपना हाई स्कूल भी पास कर लेता है, जिसकी खुशी में डैमर के फादर उसे अपनी खानदानी गाड़ी गिफ्ट करते हैं। इसके बाद एक दिन डर्फ आधी रात को अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, पर अचानक वो डैमर को अकेले सड़क पर पैदल चलते हुए देखकर अपनी गाड़ी रोकता है और उससे बातें करता है और उसे लिफ्ट देता है। डैमर गाड़ी में बैठकर हमेशा से काफी अलग बर्ताव करता है और तभी डर्फ डैमर के नेल्स में खून देखता है और उसके पूछने पर डैमर खून को पेंट बताकर बात को काट देता है। डार्फ को इस समय डैमर पर थोड़ा डाउट होता है, लेकिन डैमर डार्फ की बातों को काटकर कुछ और बातें करने लगता है। दोनों बातें करते करते डैमर के घर आते हैं, जहां डर्फ डैमर को वो सारे स्केचेस देता है जो उसने स्कूल टाइम के दौरान डैमर के लिए बनाए थे, पर डैमर उन्हें लेने से मना कर देता है। जिसके बाद डर्फ डैमर को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताता है, पर डैमर के पास बताने के लिए कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं थे। डैमर डर्फ को घर के अंदर आने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर पहले तो डर्फ मना कर देता है, लेकिन डैमर के इंसिस्ट करने पर वो घर में आ जाता है। घर में आते ही डर्फ को काफी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। उसे कुछ ठीक नहीं लगता और डैमर पर डाउट होता है। पूरे घर में अंधेरा और अजीब सी स्मेल थी, जिस कारण डर्फ तुरंत डर के मारे अपनी गाड़ी की ओर तेजी से जाता है। पर तभी गाड़ी में बैठकर वो देखता है कि डैमर के हाथ में एक मोटा डंडा है। डर्फ एक सेकंड भी गवाए बिना जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद डैमर अपने घर आकर अंधेरे में बैठकर अल्कोहल पीने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डैमर अपनी गाड़ी से कहीं जाते वक्त रोड पर एक आदमी को देखता है। वो आदमी डैमर से लिफ्ट मांगता है। पहले तो डैमर गाड़ी नहीं रोकता, लेकिन कुछ सोचकर वो वापस उस आदमी को गाड़ी में बैठा लेता है। लिफ्ट मांग रहे आदमी का नाम स्टीवन हिक्स था, जो एक कॉन्सर्ट से घर जाने के लिए डैमर से लिफ्ट मांगता है। लेकिन डैमर के साथ जाने के बाद हिक्स को कभी किसी ने नहीं देखा। हिक्स कभी लौटकर वापस नहीं आया। फिल्म के आखिर में एक क्लोजिंग नोट्स में बताया जाता है कि जुलाई 1991 को जेफरी डैमर ने 17 यंग आदमियों को जान से मारने का कन्फेशन किया, जिसके लिए उसे पुलिस ने अरेस्ट किया। डैमर का फ्रेंड डर्फ डैमर के ऊपर एक किताब भी लिखता है, जिसका नाम भी माय फ्रेंड डैमर था।